देखो, हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्री एक्सपोर्ट्स। इसमें जो आपको दिख रहा है या जो चीज़ ऑथर ने क्या प्रेजेंट करने की कोशिश करी, ऑथर ने कनेक्ट किया है एक्सपोर्ट को जीएम क्रॉप से। जीएम क्रॉप वाला इश्यू बहुत इसमें चर्चा में है ना, तो ऑथर ने किस तरीके से कितनी खूबसूरती से जीएम क्रॉप वाले इश्यू को प्रेजेंट किया है, हम लोग वो देखेंगे। पहले इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बताने की कोशिश की गई है। पहले इन्होंने ये बताया कि जो फार्म एक्सपोर्ट्स है ना, वो इंक्रीज़ किए हैं। तो अभी हम लोग क्या, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हमारा नियर अबाउट 50 बिलियन के आसपास पहुंच गया, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। और एग्रीकल्चरल इंपोर्ट हमारा जो है 33 बिलियन के आसपास है, ठीक है, एक बात हो गई। अब दूसरी बात, इसमें हम लोग अगर एक फैक्ट और याद रखें, हमारा एग्रीकल्चरल सरप्लस जो था ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का मिला के देखेंगे तो 2013-2014 के दौरान था, यानी कि मोदी जी की गवर्नमेंट के पहले, जस्ट पहले था। और वो नियर अबाउट 27 बिलियन के आसपास था, ठीक है। तो उतना अभी तक हो नहीं पाया। ये एक फेल्योर रही है इस गवर्नमेंट की कि हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है वो सरकार के पहले जितना था उतना नहीं हो पाया, ठीक है, एक दूसरी बात हो गई है। अब हम एक्सपोर्ट करते किन किन चीज़ों का है, ठीक है। तो जो टॉप हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो मरीन प्रोडक्ट्स होता है, नॉन बासमती राइस होता है, बासमती राइस हो गया, शुगर हो गया, स्पाइसेस हो गया, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें वाटर वाला इश्यू आपको दिख जाएगा, ठीक है। और इसमें ओशन सस्टेनेबल फिशिंग का इशू देख सकते हैं मरीन प्रोडक्ट्स के रेफरेंस में, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पर देख लीजिएगा। अब ऑथर ने और क्या दिखाने की कोशिश करी, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड देख लिया हम लोगों ने। अब ऑथर ने एक चीज़ और बताई हुई है, इसको मैंने और एक दूसरी जगह से पढ़ा था, एक उसमें किसका आर्टिकल था, वायर का या मिंट का, दो मैंने आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ऑथर ने कॉटन को कनेक्ट किया है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से, ठीक है। तो देखो, हमारे देश में जितना हम कॉटन प्रोड्यूस करते हैं तो नियर अबाउट 90% हमारे डोमेस्टिक कॉटन नीड जो है करंटली हम लोग खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं। नियर अबाउट 10% जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से ये केस है, ठीक है। ये लंबे समय का केस नहीं है, पर ये एक अंदेशा दिखाता है कि अगर हमारा मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा, अगर हम चीज़ें न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये आगे चल के ये एक रियलिटी बन जाएगी, समझ रहे हैं, कि प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमारा 10% फ़िलहाल हम इम्पोर्ट करते हैं कॉटन। तो ऑथर का इंडिकेशन ये है कि अगर आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आप अपनी खुद की ज़रूरतों को ही नहीं पूरा कर पाएंगे और दुनिया के साथ कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ और इसमें बताते हैं कि ओवर द पीरियड चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन उतनी नहीं हुई है। देखो, डिमांड भी बढ़ी हुई है ना, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है बीते 20 सालों में तो डिमांड भी बहुत बढ़ी है। और आने वाले समय में डिमांड बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, जाहिर सी बातें रहेंगी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी और इम्प्रूव होगी थोड़ी सी। तो इस ये जो इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन इस चीज़ का है कि हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, उसके ऊपर बताया गया, ठीक है। अब एक इसमें एक और हिडन चीज़ है, हिडन चीज़ नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीलिम से पूछने लायक, इसमें दम है। ये बर्नीज बस्टर जीएम टेक्नोलॉजी क्या है। तो इसमें देखिए क्या होता है ना, आप बस इतना याद रखिए कि सॉयल बैक्टीरियम से ये जीन्स जो हैं आउटसोर्स किए गए हैं, ये जीन्स पौधों में डाल दिए गए। देखो, और एक चीज़ ये है कि सरसों के बारे में यानी मस्टर्ड के बारे में एक बात और समझिए कि मस्टर्ड जो है एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट का मतलब ये हो जाता है अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, इसकी वजह से इसमें डाइवर्सिटी नहीं आ पाती, ठीक है ना। तो हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है ना, वो नहीं हो पा रहा था सही तरीके से। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ करी, बर्नीज बस्टर जीएम टेक्नोलॉजी। अब इसमें भी क्या है कि आप पढ़ करके भूल जाएंगे नाम, समझ रहे हैं, नाम याद रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भूल जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि जो बर्नीज़ है और बस्टर है, बर्नीज़ जो है वो स्टेरिलिटी के लिए, ठीक है। और जो बस्टर जो है ये जीन का नाम है, ठीक है, ये सोयल बैक्टीरियम से प्राप्त किए गए। और बस्टर क्या करता है, रीस्टोर करता है। अब याद कैसे करोगे, स्टर स्टोर, देखो बस्टर में स्टर आ रहा है, स्टार, और रीस्टोर स्टोर आ रहा है। स्टूपिड सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन
पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अगर घुमा के पूछ दी जाएँ तो आप उस समय नहीं याद रह पाता और हम गलती से गलत कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें कनेक्शन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो बस्टर मतलब रीस्टोर करने के लिए, बर्नीज़ स्टेरिलिटी के लिए। फिर एक थर्ड और जीन है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछते प्रीलिम्स में, ठीक है, बस आइडिया होना चाहिए कि है कहाँ से, डेवलप किसने किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इसमें काफ़ी जो है काम किया, डेवलप किया है। अब हम देखते हैं इसको एग्रीकल्चरल आस्पेक्ट में। एग्रीकल्चरल आस्पेक्ट में क्या कह रहा है कि बीते सालों में जब से हमारे जीवन बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुई है ना, तो 140 लाख बेल्स 2000 के आसपास थी, 398 लाख बेल्स जो है 2013-14 के आसपास हैं। तो इतना तगड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैंने अब आपको मैं दूसरे एक आर्टिकल पे ले चलता हूँ, ठीक है। इसकी टॉप वाली लाइन एक बार देख लीजिए आप कि इंडियाज़ एग्री एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग बट इम्पोर्ट्स आर ग्रोइंग फास्टर, ड्रिवन मेनली बाई वेजिटेबल ऑयल्स। अब इसको उससे भी कनेक्ट कर दिया वेजिटेबल ऑयल से, ठीक है। ओवरऑल इनका आइडिया ये है कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए, उसके ऊपर एक टॉप वाली लाइन है कि इम्पोर्ट हमारे जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ किए हैं लेकिन हमारे इम्पोर्ट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एंड एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट्स आर बेसिकली ड्रिवन बाय वेजिटेबल ऑयल। ये इंडिकेशन किसके ऊपर है, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के ऊपर है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसमें बहुत सारा फॉर्डर मटेरियल है, ठीक है। एक बार हम लोग इसको देख लेंगे। सबसे पहले इसमें बेस्ट चीज़ ये लगी, ये जो आइडिया है ना, ऑथर जो हैं इनका नाम गुलाटी करके है, एक सर हैं, नाम नहीं याद आ रहा प्रॉपरली। तो इनके ही आर्टिकल में मैंने इससे पहले भी पढ़ा था, तो ये बहुत ही दमदार आर्टिकल है, दम है मतलब इस पर्टिकुलर आइडिया में। इसको आप ऐसे में भी इस्तेमाल करिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, ठीक है। फिर 2000 के आसपास, 2002 के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। जय विज्ञान के अंतर्गत क्या हुआ, तभी जो है बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुई थी, तो जय विज्ञान को उन्होंने उससे जोड़ दिया। अब हम लोग विज्ञान के प्रभाव को देखते हैं, हमारा क्या फ़ायदा हुआ। विज्ञान का प्रभाव ये रहा कि 13.6 मिलियन बेल्स से लेकर के 39.8 मिलियन बेल्स, ये इम्प्रूवमेंट है। ओवरऑल नंबर नहीं याद रहेगा पर ऐसे याद रखो कि 192% के आसपास ओवर द 12 ईयर्स इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। और राइटर ने जीन रिवॉल्यूशन बोला है इसको। एक चीज़ और है कि बीते सालों में जो जीएम क्रॉप्स का एरिया है ना कॉटन में, 95% एरिया इम्प्रूव हुआ है। जितना नया एरिया ऐड हुआ है उसमें 95% जो एरिया है वो जीएम क्रॉप का इम्प्रूव हुआ है। अब उसके बाद एक और इसमें एंगल ये है कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जीएम वैरायटी इंट्रोड्यूस करने से हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे और एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, उनके कंसर्न है। तो राइटर ने उन कंसर्न को कैसे जो है समझाने की कोशिश करी है कि ये आज का नहीं है। देयर आर मैनी कंट्रीज़ हु आर यूजिंग जीएम क्रॉप्स। उसमें एग्जांपल दिया है चाइना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, कनाडा, ऐसे करके एग्जांपल दिए हैं राइटर ने। और राइटर ने बताने की कोशिश करी कि हमारे यहाँ का जो कॉटन है ना, अब देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चरल वाले में, GS3 में, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। जब प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को लिंक करना है उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे करें। तो जो कॉटन है ना उसका प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ नियर अबाउट 1260 के आसपास है, 1260 मिलियन के आसपास है। प्रॉपर वैल्यू क्या है मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। और ग्लोबल उसका एवरेज है 2000 के आसपास पर हेक्टेयर बेल्स, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इशू वो एक दिख रहा है आपको। उसके बाद ऑथर ने ये भी बताया कि बीटी कॉटन की वजह से गुजरात में किस तरीके से प्रॉस्पेरिटी आई, एग्रेरियन मिरेकल कहा है ऑथर ने, ठीक है। तो हम दो चीज़ें जोड़ेंगे, पहली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, दूसरी गुजरात का एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेशनल एग्जाम्पल ले लेंगे। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम का क्या क्या होती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि पेस्ट डैमेज इन बीटी कॉटन, इंक्रीज इन सेकेंडरी पेस्ट सच एज मायर्ड बग्स एंड स्पोडोप्टेरा, इमर्जेंस ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस, environmental and health implications in terms of toxicity and allergenicity that can cause hematotoxin reactions in the human body, and of course farmers exposure to greater risk of monopoly in the seed business। समझाने की कोशिश करता हूँ तो इसमें ये बताने की कोशिश करी पहली कि मोनोपोली जो कंपनियों की है ना सीड बिजनेस में, वो उनका होल्ड इम्प्रूव हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, मोनोपोली हो जाएगी पहली चीज़। उसके बाद इन्वायरमेंटल डैमेज
बताया ऑथर ने, ठीक है। हेल्थ इम्प्लीकेशन बताया, हेल्थ इम्प्लीकेशन में ये बताया है कि शरीर में जो हीमेटोटॉक्सिन रिएक्शंस हैं वो जो है होने लग जाएंगे। हीमेटोटॉक्सिन रिएक्शन बेसिकली कुछ ऐसा होता है कि आपकी जो डीएनए स्ट्रक्चर है ना शरीर में, ब्लड सेल्स, उनमें जो है चेंजेस ऐसे आ जाएंगे जो अनवांटेड चेंजेस हैं, दे आर नॉट गुड फॉर द बॉडी। उसके बाद सेकेंडरी पेस्ट सच एज माइल्ड बग्स एंड स्पोडोप्टेरा, नाम नहीं याद रहेगा, बस ये याद रखिए कि एक तरीके से पेस्टिसाइड्स का हो सकता है ज़रूरत बढ़ने लग जाए, समझ रहे हैं, पेस्टिसाइड का ज़रूरत बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर राइटर बोलता है ऑल दीज अजम्पशंस द कंसर्न्स आर साइंटिफिकली अनफाउंडेड। राइटर का कहना है कि साइंस बेसिस पे नहीं है। अब जब हम कंक्लूड करेंगे तो जय विज्ञान नहीं, जय जवान जय किसान। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐड किया था जय विज्ञान, फिर मोदी जी ने ऐड किया जय अनुसंधान। अब जय अनुसंधान बहुत ही अच्छा है, इसको कंक्लूज़न में ये वाला जो आइडिया है हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये 4 चीज़ें जो रहेंगी। अब हम लोग एक चीज़ और देख लेंगे, टेस्टिमोनियल पॉजिटिव आउटकम्स में हम बता देंगे क्रॉप्स इंडिया सक्सेस स्टोरी गॉटन, ठीक है। फिर वर्ल्ड में एग्जांपल दे देंगे दूसरे देशों का। फिर आइडियाज़ 2002 हम लोग डिस्कस कर लिए। फिर एक चीज़ और देख लेते हैं, एक और आर्टिकल आया था, राइटर ने लिखा था कि फॉर साइंस एंड द फार्मर, ठीक है, किस तरीके से साइंटिफिक इनोवेशंस ये एक तरीके से पक्ष में है कि जीएम क्रॉप्स के पक्ष में है, ठीक है। मेरिट बता रहा। पहली चीज़ ये है कि रीपनिंग द बेनिफिट्स ऑफ साइंस बेस्ड इनोवेशंस, तो ये चीज़ अच्छी हो गई, ठीक है। नॉट जस्ट इकोनॉमिक नीड बट स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, ये मैंने सोचा था ऐसा, क्योंकि इंडोनेशिया ने क्या किया था, पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट था ना वो बैन कर दिया था उस दौरान, तो वो एक प्रॉब्लम आ गई थी। और इंडिया में इन्फ्लेशन तो चल ही रहा है ऑलरेडी, तो फूड प्रोडक्ट जो है, फूड कमोडिटीज़ जो हैं, उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। अब और एक चीज़ देख लो, ऑलरेडी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अर्जेंटीना ग्रोइंग जीएम क्रॉप्स। इंडिया मस्टर्ड हैज़ 1260 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और वर्ल्ड एवरेज कितना 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। फिर कैनोला क्या है, कैनोला इसकी मस्टर्ड की एक दूसरी वेराइटी है, ठीक है। कैनोला ऑफ कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया हैज़ 3 टाइम्स मोर ईल्ड, ये ईल्ड के रेफरेंस में, ठीक है। एग्रीकल्चर से अगर क्वेश्चन आएगा तो उनके यहाँ की जो ईल्ड होती है वो 3 गुना ज़्यादा हमारे यहाँ से। अब इसका इकोनॉमिक एंगल देख लो, एक्चुअली इकोनॉमिक एंगल इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल दिस डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंगल में ये है कि हम लोग नियर अबाउट 20 बिलियन के आसपास जो है पैसा खर्च करते हैं किस में, ईडिबल ऑयल के इंपोर्ट में, ठीक है ना। तो हमें उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, और साइंटिफिक डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड, ठीक है। इंडियाज एग्री सरप्लस 27 बिलियन वाज 2013, दिस दैट, ओके। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक एस्पेक्ट डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने कंसर्न्स डिस्कस कर लिए कि क्या क्या कंसर्न्स हैं, हाँ। और फिर हम लोगों ने वो एक आइडिया डिस्कस कर लिया, जय जवान जय किसान वाला, ओके। ये जीएम क्रॉप्स के पक्ष में है, ठीक है। अब हमको कुछ विपक्ष में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक मतलब एक था, क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक्स मूवमेंट था एक, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था 1990 के आसपास, जिसमें क्या करते थे लोग, जिन जगहों पर जीएम क्रॉप्स उगे रहते थे ना, उन जगहों पर जा करके नियर अबाउट 5% 10% उसको डैमेज कर देते थे सिम्बॉलिकली। दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम क्रॉप्स। तो वो उस मोमेंट को हम लोग एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या इसमें डिस्कस करना चाहिए, बाकी हम लोग इसमें देख लेते हैं राइटर ने क्या क्या लिखा हुआ है। राइटर ने एक ये डेटा दिया हुआ है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 1260 वाला। टू मीट द एग्जिस्टिंग डेफिसिट, हम लोगों ने इकोनॉमिक एंगल भी डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने इसका स्प्रेड भी डिस्कस कर लिया, कौन कौन से देश उगा रहे हैं इसको, ठीक है। और हम लोगों ने उसकी टेक्नोलॉजी भी डिस्कस कर ली, ठीक है। फिर ये बता सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इंट्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी इसको मिल गया है ना। उसके बाद भी इसको होल्ड पे रख लिया गया। बेसिकली वे फॉरवर्ड यही रहेगा कि साइंस बेस्ड डेवलपमेंट इज़ the only way forward to compete and stay relevant and as well as maintaining the food security of India। तो ये सब ऐसे करके रहेगा। होपफुली वी हैव कवर्ड decent dimensions। थैंक्स।